नमस्कार और स्वागत है आपका सनातनी सीरीज में। आज हम एक ऐसे धाम की यात्रा पर निकलेंगे जहां कड़-कड़ में दिव्यता है, हर पत्थर में एक कहानी है और हर परंपरा में गहरा रहस्य है। हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि जीवित आस्था का प्रतीक है, धरती पर बैकुंठ का साक्षात स्वरूप। चार धामों में से एक यह पवित्र स्थल सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अद्भुत मंदिर की निर्माण कथा और भगवान जगन्नाथ के स्वरूप से जुड़े वो गहरे रहस्य जो विज्ञान को भी अचंभित कर देते हैं। बात है सदियों पुरानी। मालवा प्रदेश में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक परम विष्णु भक्त राजा रहा करते थे। उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के नीले रंग के अद्भुत विग्रह नील माधव के दर्शन हुए। राजा की श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने उस अलौकिक विग्रह को पाने की ठान ली। उन्होंने अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को नील माधव की खोज में भेजा। विद्यापति कई दिनों तक भटकते रहे। अंत में उन्हें पता चला कि सबल जनजाति की मुखिया विश्वावसु नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने उस विग्रह को एक गुफा में छिपा रखा है। विद्यापति ने चतुराई से विश्वावसु की पुत्री से विवाह कर लिया और उसके माध्यम से नील माधव के दर्शन प्राप्त किए। विग्रह की सुंदरता और तेज देखकर विद्यापति मोहित हो गए। उन्होंने गुप्त रूप से उसकी खबर राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचाई। राजा इंद्रद्युम्न विशाल सेना लेकर नील माधव को लाने पहुंचे, लेकिन भगवान नील माधव अंतर्ध्यान हो गए। राजा अत्यंत दुखी हुए। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान समुद्र में एक दारू यानी लकड़ी के लट्ठे के स्वरूप में प्रकट होंगे, जिससे उनके विग्रहों का निर्माण होगा। राजा ने अथाह तपस्या की और अंततः उन्हें समुद्र तट पर एक विशाल और अलौकिक दारू खंड मिला। राजा इस दारू से मूर्तियों का निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन कोई भी शिल्पी उसे तराश नहीं पा रहा था। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम था अनंत महाराणा। उन्होंने मूर्तियों के निर्माण की एक शर्त रखी कि वे 21 दिन तक एक बंद कमरे में कार्य करेंगे और इस दौरान कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ना ही कोई आवाज आएगी। अगर ऐसा होता है तो वे काम छोड़कर चले जाएंगे। कई दिनों तक काम चलता रहा। 14 या 15वें दिन रानी गुड़चा को अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उन्हें लगा कि वृद्ध बढ़ई बीमार पड़ गए हैं। रानी ने राजा से विनती की और राजा ने दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला वृद्ध बढ़ई गायब हो गए। कमरे के अंदर सिर्फ अधूरी मूर्तियां थीं, बिना हाथों और पैरों के। राजा बहुत ही परेशान हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी अधूरे स्वरूप में ही पूजे जाना चाहते हैं। यह उनका दिव्य स्वरूप है जिससे वो पूरे जगत को समाहित करते हैं। आज भी पुरी के मंदिर में आप इन्हीं अधूरी मूर्तियों के दर्शन करते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, इन मूर्तियों को दारू ब्रह कहा जाता है, जिसका अर्थ है लकड़ी का ब्रह का बास। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में श्री कृष्ण की देह त्याग के बाद उनके हृदय का एक अंश ब्रह पदार्थ, जो 12 से 19 सालों में होने वाले नव कलेवर के दौरान पुरानी मूर्ति से नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है और पुजारियों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। यह अपने आप में एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये मूर्तियां न केवल लकड़ी से बनी हैं, बल्कि उनकी आंखों का आकार, शरीर का अधूरापन, सब कुछ एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को दर्शाता है कि भगवान निरंकार हैं, उनका कोई आदि अंत नहीं है, वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी की पहचान सिर्फ मंदिर से नहीं है, बल्कि उनकी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से भी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा अपने विशालकाय रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। लाखों करोड़ों भक्त बिना किसी भेदभाव के इन रथों की रस्सियां खींचते हैं। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा भगवान के अपने भक्तों से मिलने का पर्व है, जहां राजा से लेकर रंक तक सभी एक ही भक्ति भाव में लीन होते हैं। पुरी के राजा, जिन्हें गजपति महाराज कहते हैं, स्वयं सोने की झाड़ू से रथ के मार्ग को दोहराते हैं, जो विनम्रता और सेवा भाव का अद्भुत प्रतीक है। रथ यात्रा गुड़चा मंदिर तक जाती है, जिसे भगवान का जन्म स्थान या मौसी का घर माना जाता है। यहाँ कुछ दिन विश्राम के बाद भगवान वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ अपनी कथाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने कुछ अद्भुत रहस्यों के लिए भी जाना जाता है, जो वैज्ञानिकों को आज भी हैरान कर देता है। पहला, ध्वज का रहस्य। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत में लहराता है। और दूसरा, सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के शीर्ष पर स्थित नील चक्र या सुदर्शन चक्र को आप पुरी में किसी भी दिशा से देखें,
वह हमेशा आपको सामने ही दिखेगा। और तीसरा, पक्षियों का ना दिखना। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता है, ना ही कोई हवाई जहाज। और उसी में चौथा है रसोई का चमत्कार। मंदिर की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां एक साथ लाखों भक्तों के लिए भोजन बनता है। और कमाल की बात यह है कि लकड़ियों पर रखे मिट्टी के बर्तनों में सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है और नीचे वाले का बाद में। और पांचवा, समुद्र की आवाज। मंदिर के सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते ही समुद्रों की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है और बाहर आते ही फिर से सुनाई देने लगती है। यह सभी रहस्य अद्भुत इतिहास है और यह अटूट श्रद्धा ही है जो जगन्नाथपुरी को एक साधारण मंदिर से कहीं अधिक बनाती है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें जगत का नाथ कहा जाता है, बाकी पूरे विश्व के स्वामी हैं और उनकी यह पावन कथा युगों युगों तक हमें प्रेरणा देती रहेगी। जय जगन्नाथ। अगली बार सनातन सीरीज में फिर मिलेंगे और एक पावन कथा के साथ।